आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। 6 सितंबर 2023 का दिन है। 2018 भारत की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल। आज के दिन एक बेंच थी 5 न्यायाधीशों की राजेश जी, एक ऐतिहासिक फैसला दिया और ये इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 377 बहुत चर्चा में होता है ना, हाँ 377, इसमें आंशिक रूप से उन्होंने इसे कर्टल किया, इसमें छूट दी। छूट क्या थी कि वयस्कों के बीच अगर आपसी सहमति से संबंध बनते हैं जी, तो वो डीक्रिमिनलाइज किए जा रहे हैं। आपसी सहमति, दो चीज कही उन्होंने, वयस्क कहे, आपसी सहमति। एलजीबीटी जो कम्युनिटी खासकर उसे इसका बहुत फायदा हुआ राजेश। ये एक आज का वो था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन। 1966 बात है दक्षिणी अफ्रीका के प्रधानमंत्री हेनरिक बेरवर्ड की। अभी हम आपको स्क्रीन पे उनका फोटो दिखाएंगे। ये साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजेश जी, हेनरिक बेरवर्ड। हाँ जी, बेरवर्ड। इन्होंने देखिए क्यों जाने जाते हैं ये, वहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत नस्ल भेद था वहाँ पे, गोरे और काले का। अफ्रीका का देश, अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित, लेकिन गोरे लोगों का वर्चस्व था यहाँ पे। जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो अश्वेत थे राजेश, उन्हें पूरे अधिकार नहीं मिलते थे। और इस प्रथा को बढ़ाने में हेनरिक साहब का बहुत ज़्यादा योगदान था। ये आप देख रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे। इन्होंने एक अपार्टहीड पॉलिसी लगाई थी, शुरू की थी। उसमें क्या था कि रंग के अनुसार, आपकी त्वचा के रंग के अनुसार आप कैसे दिखते हैं, उसके हिसाब से आपके लिए अधिकार सुनिश्चित किए गए और सजाएं भी सुनिश्चित की गई। मतलब ऐसा भी किया गया था कि कुछ छोटे से क्षेत्र कर दिए गए थे तय कि जैसे अश्वेत लोग सिर्फ वहीं पे जमीन खरीद सकते हैं, बाहर उनको जमीन खरीदने का हक ही नहीं था। जी राजेश, लोग वैसे तो लोकप्रिय नहीं थे ये, उस तरह से सख्त बहुत थे और इस पॉलिसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर से निभाया भी। आज के दिन क्या होता है राजेश, केप टाउन में थे जी ये, और इन पे एक व्यक्ति जो कि आप ये कहिए कि एक अस्थायी संसद प्रबंधक थे, ये पार्लियामेंट्री मैनेजर थे, ये कोई पोस्ट होती होगी। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास जाता है, किसी तरह से चाकू निकालता है और प्रधानमंत्री पे, हेनरिक साहब पे ताबड़तोड़ हमला कर देता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। इस व्यक्ति को पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया। ये व्यक्ति जो था, वैसे मैं बता दूं, मोजाम्बिक से आया हुआ था, अश्वेत था, यहाँ जी अश्वेत था, और उनका नाम था दिमित्रियो सफेंदायज, है ना। नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इस व्यक्ति ने बाद में कहा वो बड़ा चौंकाता है। इस व्यक्ति को पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा जी कि मेरे पेट में एक बड़ा सा कीड़ा है और वो मुझे बड़े दिनों से उकसा रहा था कि प्रधानमंत्री को चाकू मार दो। पेट का बार बार बोला, दिमाग नहीं बोला, पेट बोला। अब बड़े पुलिस ने पूछताछ की, बयान नहीं बदला इस व्यक्ति ने। बाद में डॉक्टर्स के सामने ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसे दिमागी परेशानी है। जाहिर छोड़ तो नहीं सकते थे, सजा भी नहीं हुई। इनको बोला गया कि जी ले जाओ इसको और मेंटल असाइलम में रखो। जी वहाँ पे इंटरव्यूज हुए काफ़ी बाद में। अब तो फिर रंग भेद चला गया, आपको पता है, नेल्सन मंडेला साहब के आने के बाद। हाँ बिल्कुल। इनसे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं था और मुझे एक्चुअली वो उकसाती थी। दिमित्रियो ने ये कहा इनके बारे में। 2007 अगली बात करते हैं, सीरिया। आपको पता है पीछे कितनी चर्चा में ये देश था, है ना, अल बशर साहब का। यहाँ पे राजेश एक पूर्वी सीरिया में एक शहर है जिसका नाम दीर अल जोर है। दीर अल जोर, हाँ ये शहर का नाम है। इसके पास एक फैसिलिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और उसका नाम अगर मैं कहूँ तो अल कुबार। अल कुबार। यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे सीरिया कहता था कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है ये, लेकिन आज के दिन होता क्या है, इज़राइल के फाइटर प्लेन उड़ते हैं और ये जो अल कुबार स्थान है इसे तहस नहस कर देते हैं, बमबारी करके, बम्बार्डमेंट करके सब कुछ मिट्टी कर देते हैं। और पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि जो इज़राइल है वो दुनिया के सामने मीडिया में आता है और घोषणा करता है कि हाँ, हमने सीरिया पे हमला किया, बॉम्ब गिरा है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो क्लासिफाइड कॉकपिट जो रिकॉर्डिंग होती है, जो फाइटर प्लेन्स में कैमरा लगे होते हैं, बॉम्बार्डमेंट के समय पे वो फोटो लिए थे, वो वीडियो लिए थे, साथ में फोटो खींचे थे वो भी, और साथ में डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिक कर दिए कि ये देखिए जी हमने क्यों हमला किया। और हमला इसलिए किया कि उनका, इजराइल का ये कहना था कि सीरिया यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था। और आप जानते हैं छोटा सा इजराइल है और चारों तरफ है ना हॉस्टाइल कंट्री से घिरा हुआ है, जो कि एक दूसरे से जरा नहीं बनती है।
तो बाकी अभी आपने देखा था ईरान ने भी प्रयास किया था, तो उनके हुआ था ना वो आरोप इजराइल पे ही लगे थे, साइंटिस्ट मरवा दिया कुछ किया। तो वो नहीं है, इजराइली अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि वो एटॉमिक कंट्री उसके आसपास होगी तो अस्तित्व। तो ये भी इसे कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, दूसरे को पता ही नहीं लगने दिया और हमला करके